जय जवाहर, स्वागत है आप मन के बैठक में। बहुत बहुत मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे। और संगी जैसे कि आप मन जानते हो, बैठक के मंच के माध्यम से हमारा प्रयास ये रही थे कि एक न एक मुद्दा छत्तीसगढ़ के जिन मुद्दा से आम आदमी मन के सरोकार रहा या फिर अलग अलग वर्ग के जिन बड़े वर्ग प्रभावित होते हैं, इसे मुद्दा ला उठाया जाए, उनमें चर्चा करी जाए विषय विशेषज्ञ मन से, पक्ष से, विपक्ष से और साथ में एक सलाहकार मन से। एक रीते हमन हर एक मुद्दा पे एक दिन प्रतिदिन करथन चर्चा। और आज का मन मुद्दा है पढ़ाई ऑनलाइन तो परीक्षा ऑफलाइन। तो प्रदेश के सबले बड़े विश्वविद्यालय रविशंकर विश्वविद्यालय में परीक्षा ऑनलाइन कराए के मांग लेके कल छात्र मन विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन करे। छात्र मन कहने कि विश्वविद्यालय के पूरा पढ़ाई साल भर जब ऑनलाइन मोड में हो है तो फिर परीक्षा का भर ऑफलाइन ले जाते हैं। छात्र मन की यह तर्क भी है कि बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन ही जिन्हें परीक्षा ले जाते हैं तो रविशंकर विश्वविद्यालय में का भर ऑफलाइन परीक्षा ले जाए। कल छात्र मन के उग्र आंदोलन के बाद आखिरकार मामला में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल दखल ले पड़ी और छात्र मन के कुलपति मन से बात कराए के बाद यह तय हुई कि एक कमेटी बनाई जाए जिन 2 दिन के अंदर अपन रिपोर्ट दिए और आधार पर फैसला ले जाए। लेकिन सवाल यह है कि फिलहाल जिन ऑफलाइन की तैयारी हो है वो तैयारी की का हो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई छात्र मन ऑफलाइन परीक्षा दिल पड़ी तो परीक्षा के परिणाम का हो है। हम आगे यही विरोध करते रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे और ऑनलाइन परीक्षा के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। पूरे प्रदेश के आज छात्र यहाँ पे उठ के आए हैं, इसलिए उठ के आए हैं कि ऑफलाइन परीक्षा ना हो। लगातार हम लोग कुलपति को 15 दिन से ज्ञापन देते रहे हैं, निवेदन करते रहे, प्रणाम करते रहे कि महोदय हमारा ऑनलाइन परीक्षा, जब ऑनलाइन हमारी पढ़ाई हुई है तो ऑनलाइन हमारी परीक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन कुलपति साहब आज तक हम लोग से ना बात करने के लिए तैयार है, ना हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार है। हम लोग कुलपति को आज फिर से एक बार दिखाने आए हैं और बताने आए हैं कि ये लास्ट बार है, नहीं तो हम आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे। परीक्षा में यह दिक्कत है, 24 दिन का क्लास कराया गया, 6 महीने का कोर्स को 24 दिन में कंप्लीट किया गया और बोला जा रहा है कि पूरा कंप्लीट हो गया, जबकि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। पीजीडीसी वाले छात्र जो है उन लोग बोल रहे हैं हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रदर्शन जारी रखा गया है। ऑफलाइन परीक्षा से नाराज नहीं, ऑफलाइन परीक्षा हमारे लिए अच्छा होता है, ये चीज को मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। लेकिन वो अच्छा तब होता जब हमको पूरी तरीके से 6 महीने तक ऑफलाइन बिठा के पढ़ाया जाता। अभी क्या हुआ है सर, 2 महीने की ऑनलाइन क्लास में 6 महीने का सेमेस्टर कोर्स है, कोर्स बनाए हुए हैं 6 महीने का समय में, तो उसको सोच समझ के बनाए होंगे। तो 6 महीने कोर्स को 2 महीने में पढ़ा के, वो भी ऑनलाइन। सर आप भी जानते हैं नेटवर्क कैसा कभी होती है ऑनलाइन क्लास, कभी नहीं होती। उसके बाद कैसे 2 महीने सिर्फ ऑनलाइन क्लास पढ़ा के ऑफलाइन एग्जाम कैसे लिया जा रहा है, आदमी कैसे देख। तीन मुद्दा हम बात करबो। आज हमारे संग में 4 खास पहुना हमारे संग में जुड़ने वाले। हमारे संग में अभी शुभम जायसवाल जुड़े हुए प्रदेश मंत्री है अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद के। एक अलावा हमारे संग में जवाहर सूरी शेट्टी जी जुड़े हुए, प्रदेश के जाने माने शिक्षाविद। थोड़ी देर में हमारे संग में भावेश शुक्ला जी भी एनयूसीआई जुड़ी है, उमेश पटेल जी शिक्षा मंत्री भी हमारे मन से जुड़ी। तो शुरुआत आप मन से करते हैं जायसवाल जी, समस्या क्या आप मन ऑफलाइन के ऑनलाइन के कौन से पक्ष में आप मन के छात्र मन का चाहते हैं, छात्र हित में क्या होना चाहिए? अगर अपन छत्तीसगढ़ के शिक्षा की स्थिति में बात करन और छत्तीसगढ़ के शिक्षा की गुणवत्ता की बात करन तो वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन परीक्षा अति आवश्यक है, या फिर मोला ये कहना चाहिए कि छात्र मन के उचित मूल्यांकन अति आवश्यक है। हमन कुछ दिन पहले देखे हैं कि 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी हुई से और लगभग विद्यार्थी मन के 95%, 90% इस प्रकार के मूल्यांकन के बाद ओकर मन के परीक्षा परिणाम जारी करेगी से। और आज जो समस्या, जो ज्वलंत विषय पूरे प्रांत भर में ये हरे कि लगभग विद्यार्थी मन के फर्स्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाते। तो इस प्रकार के मूल्यांकन के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है विरोधी शुरू से रही से, और विद्यार्थी परिषद शुरू से एक पक्ष में रही से कि विद्यार्थी मन के उचित मूल्यांकन होनी चाहिए। और विद्यार्थी परिषद आज भी इस मांग में अड़ी हुई है। आज भी विद्यार्थी परिषद ये मांग कर रहे थे पूरे प्रदेश भर में कि छात्र मन के उचित मूल्यांकन हो। निश्चित विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो परीक्षा के पद्धति में थोड़ा बदलाव अवश्य लाए। जिस प्रकार से सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, अगर आने वाले समय में अगर उसको ऑब्जेक्टिव किया जाए, परीक्षा पद्धति में, परीक्षा प्रणाली में थोड़ा अगर बदलाव लाया जाए और 2 महीना के मात्र पढ़ाई पूरे कॉलेज में हुए है, मात्र 2 महीना के कॉलेज के पढ़ाई में अभी मुमकिन नहीं है कि विद्यार्थी मन पूरा 6 महीना के कोर्स में बात तो विस्तार से खैर जवाहर सूरी शेट्टी जी बताई, लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़िकल जो विषय है वो कैसे ऑब्जेक्टिव लाया जा सकते हैं?
भावेश जी बताओ ना आपने, मैं आपन से पूछा था थ्योरिकल जो विषय है वो कैसे ऑब्जेक्टिव में लाया जा सकते हैं, क्या संभव है? चलो ठीक है जायसवाल जी। जो छात्र लेकिन मन के जी जी लेकिन जो छात्र मन मांग करे थे ऑनलाइन परीक्षा के, जी वो छात्र मन के जो पढ़ाई नहीं हुए ओकरे स्थिति हमन मांग करत हन कि ऑनलाइन परीक्षा हो जाए। वही स्थिति कल छात्र मन के जमावड़ा रही से पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में, रविशंकर विश्वविद्यालय से जो रिलेटेड छात्र मन रही से सब मन आए रही से और सब मन मांग करे थे। वही स्थिति कल छात्र मन आए रही से और मन बोले गए है कि जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाले जाए जिनसे छात्र मन। भावेश जी आपके एक छात्र संगठन के साथी जिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जायसवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, ओकर मानना है कि ऑनलाइन में सही मूल्यांकन नहीं हो सका है। अब आप मन बताओ। ऑनलाइन में सही मूल्यांकन नहीं हो सके वो बात सही कहा थे वो, लेकिन जब छात्र मन के मांग एक तरफ विद्यार्थी परिषद कल बोला थी से कि ऑनलाइन करना चाहिए, फिर आज कहा था कि ऑफलाइन करना चाहिए पेपर, तो वो पहली अपन साइड ला चुन ले कि वो छात्र मन के कौन तरफ है, या तो वो ऑफलाइन कराए साथ छात्र मन के या ऑनलाइन कराए रोकना चाहूँ चुन ले और फिर बाद वो बात करें। चलो आप दोनों के पहले एक सलाह लेते हैं जवाहर सूरी शेट्टी जी। जवाहर जी आप इन दोनों की बात सुने हो, एनएसयूआई भी दो छात्र संगठन दोनों लोग अलग अलग राय है, लेकिन आप चूंकि एक विशेषज्ञ हो, आपके राय का है? इसमें जो कारण बता रहे हैं कि जो कि ऑनलाइन पढ़ाई हुई है इसलिए ऑनलाइन परीक्षा होना चाहिए, ये बिल्कुल जायज नहीं है। हाँ, ये आप बता रहे हो कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी परीक्षा की पद्धति की कोर्स कंप्लीशन से कोई विषय नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है क्या कि 2 महीने की पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन परीक्षा लीजिए, इसका मतलब ये है कि मैं ऑफलाइन के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं क्योंकि मुझे ऑनलाइन में चीटिंग करने का संभावना रहती है, ये मतलब निकल रहा है। तो जायज डिमांड करें तो बिल्कुल सही लगता है। जैसे कोरोना फैला हुआ है, आप अगर कहते हैं कि 15,000 10,000 बच्चे एक जगह इकट्ठे होंगे तो कोरोना फैल सकता है, इसलिए ऑनलाइन करिए तो एकदम सही है। लेकिन ऑनलाइन की आप कह रहे हो कि पढ़ाई नहीं हुई इसलिए ऑनलाइन करिए, तो ये गलत है। जवाहर जी एक जिन्होंने एक मांग और रखी है, उनका एक कहना है जायसवाल जी का एक सलाह इनकी कि जो परीक्षा पद्धति है उसमें जो है वो पैटर्न में बदलाव किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव रखे जाए क्वेश्चन। क्या ये संभव है? जो थ्योरिकल विषय है उनको ऑब्जेक्टिव कैसे किया जा सकता है? नहीं, ये संभव है। क्योंकि जैसे आप IIT JEE का एग्जाम ले लीजिए या मेडिकल का एग्जाम ले लीजिए, वो होता ऑनलाइन ही है और होता MCQ ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, वो हो सकता है। मेरा कहना ये नहीं है कि ऑनलाइन की पद्धति पे अपन बहस कर सकते हैं, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा इस पे चर्चा चल रही है। तो ऑनलाइन होने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक कारण भर बताइए कि क्यों ऑनलाइन होना चाहिए। अभी जो कारण दे रहे हैं ये गुमराह करने वाला है। तो कारण स्पष्ट बताइए कि ऑनलाइन क्यों होना चाहिए। हमारे संग में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जेकर मुन तरफ से हम ये चर्चा रखे हैं। भावेश जी, जो जवाहर सूरी शेट्टी जो बात कही वो आपसे जवाब जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा करे के आपके असली वजह का है, क्या कारण है कि ऑनलाइन पे ही अड़े हुए छात्र संघ? मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ कि हम ऑनलाइन परीक्षा की मांग एकदम नहीं करता है। हम ये चाहता है कि जो परीक्षा जैसे पढ़ाई हुए है छात्र मन के ओखर अनुसार कुछ ऐसे रास्ता निकाले जाए ताकि छात्र मन ला नुकसान ना हो। 2 महीना पढ़ाई हुए है और पेपर ले ली बीच में, सेमेस्टर वाले छात्र मन के पेपर हो जाये, ओखरे से हम मांग करते हैं। छात्र मन आए रही से बहुत सारे हजारों की संख्या में छात्र मन आए रही से रविशंकर विश्वविद्यालय में, जैसे एक जगह दुर्ग विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा कर दी से ओखरे से ऐसी स्थिति बना थे कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के जो कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाते, ओखर से छात्र मन भटका थे। छात्र मन के मांग ये नहीं है कि ऑनलाइन करना है, ओखर मन के ये मांग है कि कोई रास्ता ऐसे निकाले जाए जेकर से हमारे मन के जो भविष्य है, जो हमारे मन के पढ़ाई है, ओखर नुकसान ना हो। मैं आज विश्वविद्यालय गए रहा हूँ, मोर रजिस्ट्रार साहब से बात हुई से हमन बोली से कि कुछ रास्ता निकाला था। कल 3 बजे मीटिंग हुई, ओमा बहुत सारे डीन मन आई और मीटिंग करा थे, ओमा 9 जन डीन मन की कमेटी बैठाई गई है, ओमा फैसला लिए जाई। तो मोला विश्वास है कि सरकार और जो विश्वविद्यालय है ओखर द्वारा जो फैसला ले जाही वो फैसला छात्र मन के कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, ऑनलाइन के माध्यम से ये भावेश जी की दलील है। हमारे संग में उमेश पटेल जी जुड़े हुए हैं। उमेश जी, आप मतलब आवाज समझ? जी आप मन के स्वागत है। INH में 2 छात्र संगठन मोर साथ में बैठे हुए हैं।
शुभम जायसवाल जी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, भावेश शुक्ला जी है NSUI से जब कल प्रदर्शन करे, शिक्षाविद जी है प्रदेश के वरिष्ठ शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी जी। तीनों जन के अलग अलग राय आप सुने हो। NSUI कहने के भाई पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है, ऑनलाइन के माध्यम से जो सिलेबस पूरा होना चाहिए वो हो ही नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा ले जाए, बहुत सारा चीजें। शुभम जायसवाल जी कहने ऑफलाइन ले जाए, जवाहर सूरी शेट्टी जी कहने कि अगर कोरोना काल में वाकई संक्रमण का खतरा है तो ऑनलाइन ले में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मन के राय देखिए, कल छात्र मेरे से मिले हैं जी, उनकी भी बात मैं सुना हूँ और मेरी विश्वविद्यालय से भी बात हुई है जी। और आज एक कमेटी बैठी है और उस कमेटी में वो सारी पहलुओं को सोचकर निर्णय करेंगे। जी जी जी। लेकिन पटेल जी, एक में आप मन के राय, एक मन के कहा कि अपन जिम्मेदार पद में बैठे हो, आप मन के राय में दो अलग अलग तर्क है। हम 10वीं के 12वीं परीक्षा देखें, जो ऑनलाइन जन परीक्षा हुआ है उनके मूल्यांकन भी हम देखे हैं कि हर कोई जन है वो कम से कम 100% लड़का में से 95% से ऊपर आ, इवन की यहाँ पे सीट नहीं है, कॉलेज में बच्चे नहीं है। तो ऑनलाइन परीक्षा में जो मूल्यांकन के जो मतलब एक जो वो आते वो कहीं न कहीं बचे भर का ऑफलाइन लोग उचित मानता, ऑनलाइन आप बन के राय, स्वतंत्र राय एक। नहीं, देखिए, इसमें जो राय तो अपनी जगह है, लेकिन हम लोगों ने इसीलिए एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बना दी है और एक्सपर्ट जो कमेटी निर्णय करेगी वो सारे पहलुओं को देखकर कौन सा सबसे उचित होगा उस निर्णय पे वो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमने एक्सपर्ट कमेटी बना दी है, एक्सपर्ट लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बना दी। उमेश पटेल जी, एक आखिरी सवाल, अगर मान लो एक्सपर्ट कमेटी गई थे कि ऑफलाइन परीक्षा होना चाहिए और छात्र मन अगर रहे थे ऑनलाइन में, तो बीच के रास्ता कहाँ निकली है? कहीं न कहीं आप मन वो पद में आओ, आप मन के ऊपर जिम्मेदारी है कि छात्र संघ भी संतुष्ट रहे और पढ़ाई के जो है वो नुकसान भी ना हो, विश्वविद्यालय प्रशासन के भी जो तर्क है वो भी कहीं खाली न जाए, तो बीच में रास्ता कहाँ निकली फिर? मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक्सपर्ट की कमेटी बैठी है वो ऐसा रास्ता निकालेगी जिसमें सब लोग उस बात को मानेंगे और उस रास्ते पे चलेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद उमेश पटेल जी। उमेश पटेल जी का मानना है कि एक्सपर्ट कमेटी जो राय ली ओकरे आधार पे जो है वो करे जाए, ठीक है, एक अपन पद के हिसाब से हम उनके जवाब नहीं मान लेते कि सही बोला था। लेकिन भावेश शुक्ला जी, आप मन के साथ में 3 पैनलिस्ट है, आप मंत्री जी की बात भी सुन लो, जवाहर सूरी शेट्टी जी के स्पष्ट तर्क है अगर कोरोना संक्रमण के खतरा नहीं है तो ऑफलाइन परीक्षा से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सका है, ठीक है। मैं आपके बात का मानता हूँ कि ऑफलाइन परीक्षा से बेहतर विकल्प नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई हो है, जैसे कोरोना काल गई से तो हमारी जो सरकार है, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री है भूपेश बघेल जी के जो सरकार है वो बिल्कुल छात्र मन के साथ और ऑनलाइन परीक्षा कराएंगे, जो भी सुविधा हो सके से वो हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है जी से। लेकिन जो अभी बात आते है, कुछ छात्र मन के मांग है कि ऑनलाइन कराना चाहिए, कुछ मन के छात्र मन के मांग है कि ऑफलाइन कराना चाहिए। हम एक फेवर में नहीं जाता कि ऑनलाइन पेपर होना चाहिए, हम ये मांग करता है, हमारी ये मांग है, हमारे छात्र मन की ये मांग है कि जो परीक्षा के परिणाम आई वो ऐसे परिणाम आना चाहिए, अगर वो सही पढ़ाई करे तो ओखर जो परीक्षा के परिणाम आए वो सही आए। जो एकदम ज्यादा जो अभी आप बोले पहली कि मेरिट ज्यादा मार्क्स आते, ज्यादा परसेंट आते, ओकर से भी दिक्कत आते। मैं माना था कि ऑनलाइन परीक्षा हुई तो वहां छात्र मन की ही दिक्कत हुई और विश्वविद्यालय में लगातार मैं बात कर रहा था, वहां रजिस्ट्रार कुलपति साहब का कहना है कि अगर जिस प्रकार से पेपर हो थे, ऑनलाइन पेपर हुई तो हमार जो क्वालिटी है, क्वांटिटी तो हो जाएगी, लेकिन जो हमारी क्वालिटी है जो छात्र मन के वो खराब हुई। तो मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूं कि 100% ऑनलाइन परीक्षा होना चाहिए, लेकिन और जो रास्ता निकल सके थे कि परीक्षा के जो तिथि वाला बढ़ा दिए जाए या पढ़े के वो मतलब समय दिया जाए, एक तरफ से ऐसे कोई जो रास्ता निकाले जो छात्र मन राहत मिले और विश्वविद्यालय भी और ओमन के साथ में इंसाफ कर सके और जो भी उच्च शिक्षा है वो मन ओखर मन के साथ इंसाफ कर सके छात्र मन के साथ। हमन मन की यही मांग है, हमन मन की मांग ये नहीं है कि ऑनलाइन परीक्षा कराया जाए, जो फेल होने वाले छात्र वाला पास कर दिया जाए, बिल्कुल ये मांग नहीं कर रहा था, लेकिन जो रास्ता वो मन के निकाला जाए, जो मन ओखर मन के हक है वाला दिया जाए, यही हमारे मन की मांग है। तो बाबा जी सीधा साहब कहने कि कोई ना कोई एक विकल्प निकालना चाहिए करके ऑनलाइन में जो सिलेबस पूरा नहीं। एक बार शुभम जायसवाल जी आप अपन राय बताओ, फिर मैं जवाहर सर से का निष्कर्ष लूँ। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मोर मित्र है भावेश भाई अभी कहते रही कि हमला ऑनलाइन एग्जाम करवाना है, हमन पूरे प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ा था, विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ हमारे कल आंदोलन करें, और वही भावेश शुक्ला अभी कहा थे कि अभी ऑनलाइन परीक्षा जो है शुभम भाई, शुभम पहली बात मैं बता दूं कि डिस्कशन में
कहीं हम लोग छात्र संघ मन के विवाद के ऊपर हम यह डिस्कशन नहीं करते हैं। एक हम बात करते हैं छात्र मन के हित कैसे हो, चाहे आपके राय अच्छा हो चाहे भावेश जी की राय अच्छा हो। मैं वही निष्कर्ष पे जाता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्राथमिकता शिक्षा के गुणवत्ता के आधार पर होते। और जिस प्रकार पूरे प्रदेश भर में पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि एनएसयूआई ने लगातार ऑनलाइन प्रमोशन के नाम पे छात्रों को गुमराह किया था, और आज भी प्रदेश भर में एनएसयूआई पंडित रविशंकर विश्व। एक मिनट भावेश भाई, एक मिनट आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो भी एक मिनट आप रुक जाइए, बात सुन लेते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि कुछ देर पहले कि हम एनएसयूआई के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं। तो एनएसयूआई के लोग कल तक परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज वही एनएसयूआई का पदाधिकारी आईएनएस न्यूज में आता है और यह कहता है कि विद्यार्थियों के लिए कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। तो मेरा मानना स्पष्ट है, विद्यार्थी परिषद का भी मानना स्पष्ट है कि छात्रों का उचित मूल्यांकन होना चाहिए। परीक्षा पद्धति में निश्चित ही बदलाव किया जा सकता है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की बात हम कर रहे हैं, आज पूरे देश भर में यही विश्वविद्यालय टॉप 100 रैंकिंग में भी नहीं है। हम किस स्थिति में है, हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी किस स्थिति में, उसके आधार पर प्रदेश की सरकार को, विश्वविद्यालय को निर्णय लेना चाहिए और आने वाले समय में उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्यांकन करना चाहिए। वो परीक्षा पद्धति में बदलाव करना चाहिए। वो एमसीक्यूज हो सकता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो मैच द फॉलोइंग हो सकता है। परीक्षा पद्धति में बदलाव करने के साथ साथ एक और पॉइंट मैं इस पे जोड़ना चाहूंगा कि जैसा कि बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, मात्र 2 महीने पढ़ाई हुई है, 2 महीने पढ़ाई हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन को महाविद्यालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जिस भी महाविद्यालय में जितनी भी पढ़ाई हुई है, उस पढ़ाई के हिसाब से छात्रों के क्वेश्चन पेपर को सेट करे और उसने ही पढ़ाई का उतने ही सिलेबस के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाए, ताकि विद्यार्थियों का उचित मूल्यांकन हो सके। कई महाविद्यालयों में 4 यूनिट की पढ़ाई हुई होगी, कई महाविद्यालयों में 2 यूनिट की पढ़ाई हुई होगी, और हमने देखा है पिछले 3 महीनों में कि शिक्षकों की व्यापक कमी रही है। कई महाविद्यालयों में पढ़ाई नहीं हुई है। जिस भी महाविद्यालय में जितनी भी पढ़ाई हुई है, जितनी भी शिक्षा हुई है, और हमने शुरू से यह भी कहा है कि पहले शिक्षा फिर परीक्षा, हम कुछ दिन परीक्षा को एक्सटेंड करें, थोड़ी पढ़ाई और कराएं और थोड़ी पढ़ाई करवाने के बाद छात्रों के उचित मूल्यांकन करें और शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखें। जो है शुभम जायसवाल जी के पास मौजूद है, लेकिन जवाहर सर मैं आपके पास आता हूं। आपने शुभम जायसवाल के 2 से 3 विकल्प आपने देख लो कि भाई वो ऑब्जेक्टिव तरीके से, एमसीक्यू तरीके से भी परीक्षा पद्धति में बदलाव करके जिन्हें वो परीक्षा हो सकते हैं। वहाँ बहुत सारा तर्क है। जो विषय बहुत ज्यादा थ्योरिकल है, वो कैसे ऑब्जेक्टिव में होकर परीक्षा हो सकती है, एक बहुत बड़ा तर्क है। आप इससे मैं जवाब चाहूं, लेकिन जो भावेश शुक्ला तर्क है वो भी कहीं गलत नहीं है कि जहां ऑनलाइन के कारण बहुत सारा जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाया है, ओकर भी कहा हुई। तो दोनों उसे जोड़ के आप में से जवाब। बिल्कुल सही, ये है, रास्ते पे चल रहा है डिबेट कि 3 चीजें हैं। पहला ये कि जो ऑनलाइन परीक्षा जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की ये लिया जा रहा है, वो उदाहरण इसलिए गलत है क्योंकि उसको उदाहरण लेके ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बाकी जगह भी ऑनलाइन हुआ है, हाँ वो सही भी हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ऑनलाइन ले भी सकते हैं हम, अगर उस वक्त तक 3rd वेव आ जाता है, हाँ तो कोई गलत नहीं है ऑनलाइन लेना। और ये है कि अगर मान लीजिए आपने 2 महीने की एग्जाम हुआ है, की पढ़ाई हुई है, तो स्थगित करने में भी कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि 3rd वेव आने वाला है कि नहीं आने वाला है, हाँ तो स्थगित भी किया जा सकता है बच्चों के आधार पर। मैं इस बात की मान्यता नहीं देता हूं कि महाविद्यालय अपने स्तर पर परीक्षा करें, क्योंकि फिर विश्वविद्यालय का कोई मतलब नहीं रहता और वो महाविद्यालय का कोई मतलब नहीं रहता जिसने ज्यादा पढ़ाई की है और जहां तो बच्चे जाके वहीं दाखिला लेंगे अगर इस तरह की पद्धति शुरू की जहां कम पढ़ाई होती है, क्योंकि आसान होता है। तो इस तरह की बात में कोई दम मुझे नहीं दिखा। लेकिन सुनील शेट्टी सर, एक जो तर्क हमारा जो अधूरा रह गया कि भाई ऑनलाइन में जो परीक्षाएं जो हो रही, जो पढ़ाई हुई है, वो ऑफलाइन से उसको कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना, वो बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऐसे में कोई ना कोई विकल्प तो सरकार को देना पड़ेगा, जैसे कि शुभम कह रहे थे। नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई हो ऑफलाइन परीक्षा हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर जगह होता है, दुनिया भर में कोरोना के पहले भी होता था। हाँ, जो बच्चे ओपन स्कूल में पढ़ते हैं तो वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और उसके बाद परीक्षा ऑफलाइन देते हैं, तो ये कोई बात नहीं रह जाती इसके। ये तर्क नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो। तो मैं सिर्फ कंसर्न हूं कि बच्चों को अगर खुराक पूरी नहीं मिली है और आप बोल रहे हो कि मैं खाना अभी खिला दूंगा तो बदहजमी हो जाएगी। हाँ, तो तैयारी हमको पेट की करनी होगी कि उनको खुराक पूरी मिले और फिर परीक्षा दे। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, उससे कोई तकलीफ नहीं है। उस वक्त की परिस्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन इसको बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को अपने तर्क में बनते हैं। लेकिन भावेश भाई, एक सवाल है,
आप मन के जो कल हम प्रदर्शन देखें, एक से पहले भी आप मन ने 2-3 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, वो ऑनलाइन के मुद्दा ही छा है। आप मन विश्वविद्यालय प्रशासन ने विकल्प ये नहीं दे कि स्थगित कर दी जाए या फिर परीक्षा बढ़ा दी जाए, वो टाइमिंग जो है वो किया जाए या फिर पद्धति में बदलाव, पैटर्न में बदलाव किए जाए, ये आप मन तर्क नहीं दे, विकल्प नहीं दे हो। तो अगर विश्वविद्यालय निर्णय लेते, जैसे कि जवाहर सूरी शेट्टी सर के मत है कि अगर ऑफलाइन परीक्षा ले जाते तो मैं कोई विषय नहीं है कि हालांकि स्थगित करके पोस्टपोन करके अगर डेट आगे बढ़ा दी जाए, तो आप मतलब कोई आपत्ति हो सकते हैं? फिर बिल्कुल, जैसे आप कहा था कि विश्वविद्यालय में लगातार एनएसयू के साथी मन, हमारे साथी मन लगातार जात मांग करे थे, और मैं ये नहीं बोला था कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑप्शन भी बताते ओमन कि भाई पढ़ाई जैसे छूट गई वाला पूरा करा दो, परीक्षा जो तुरंत आप ले चाहते हो थोड़ी देर बाद ले लो, थोड़ी समय दे दो। मल्ला हमारे मन के मांग ये नहीं है कि भाई कि पूरा परीक्षा ऑनलाइन करके भविष्य खराब कर दे छात्र मन के। हमारे मन के मांग ये कि अगर कोई तरीका है, अगर कोई पद्धति है जेकर से छात्र मन के साथ अगर न्याय हो सके, वैसे कोई पद्धति ला करके छात्र मन ला परीक्षा कराया जाए, चाहे वो ऑफलाइन में थोड़ी देर समय दे दे छात्र मन ला, पढ़ाई ला पूरा करा दे। विश्वविद्यालय लगातार बात होते, सामने बात आते कि भाई ऑनलाइन मांगा थे, लेकिन और जो बात करत है ना मन, जो हमारे मन के एजेंडा है, जो हमारे मन के ज्ञापन है, जो हमारे मन की चिट्ठी है, जो हम वहां जाकर के सामने बात करते हैं विश्वविद्यालय में, वो बात सामने नहीं आते, लेकिन लगातार ये बात आती है कि भाई ऑनलाइन कराना। वही स्थिति कल छात्र मन आए रही से, वो छात्र मन विश्वविद्यालय भी बात करे, हमारे साथी मन भी बात करे, माननीय मंत्री जी तरह भी उमन गे रही से, वहां मंत्री जी ने भी बोले है कि जो भी न्याय हुई, जो भी सही हुई, निर्णय हुई, वो जल्दी से जल्द ले जाई। तो वहां ऐसे कोई बात नहीं है कि ऑनलाइन ही लेना है या ऑफलाइन ही करना है, जो भी छात्र मन के साथ न्याय हो सका थे, न्याय संगत बात हो सका थे, ओला करना है। ऐसे सरकार मिले है, भूपेश बघेल जी के सरकार मिले कि वो छात्र मन वहां जाकर के अपन बात ला रख सका थे। ये बहुत गर्व की बात है कि वो छात्र मन अपन अधिकार पर वहां पहुंचे, थोड़ी बात कोई अलग चाहते। भावेश भाई के सीधा साफ मत है कि जो भी छात्र हित में हो वो तैयार है, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा ले जाए। लेकिन एक आखिरी सुझाव के तौर पे हम जवाहर सूरी शेट्टी सर से बात कर रहे थे। जवाहर सर, आखिरी सुझाव एक आपका, जो छात्र हित में भी हो और विश्वविद्यालय प्रशासन के हित में भी हो। हाँ, एक चीज इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में एकरूपता होनी चाहिए। हाँ, और एकरूपता इसलिए कि कुछ विश्वविद्यालय, जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड ने एक ऑनलाइन एग्जाम लिया, तो सारे बच्चे जितने नंबर मिले उनको कॉलेज में दाखिला मिल रहा है। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में नंबर कम मिले तो नहीं मिल रहा, क्योंकि एकरूपता नहीं है। छत्तीसगढ़ के सारे विश्वविद्यालय अगर ऑनलाइन है तो एकरूपता रहेगी। ये एक सुझाव जरूर रहेगा कि हम अलग थलग ना पड़ जाए। नहीं, एकरूपता वाला तर्क तो इन्होंने दिया है कि बस्तर विश्वविद्यालय में, दुर्ग विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाएं ले रहे हैं। नहीं, सिर्फ ऑनलाइन की बात नहीं है, परीक्षा लेने की पद्धति और मार्किंग की पद्धति में एकरूपता होना, तो छत्तीसगढ़ राज्य में पूरा एक हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया जवाहर सर आपका, और भावेश भाई आपके भी शुक्रिया, और शुभम भाई आपके भी शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये तो हम जन चर्चा में निकल के आया है कि अभी भी वो निष्कर्ष में कहीं नहीं आया। अगर चले हम उमेश पटेल जी के बात कर लें, या फिर जिन दोनों छात्र संगठन, या फिर जिन शिक्षाविद के हम बात करें, शिक्षाविद हमारे जवाहर सर के एक निष्कर्ष जरूर निकाले जा सकते हैं कि एकरूपता के तौर पे अगर परीक्षा ले जाए तो कहीं ना कहीं वो जो डेट आगे बढ़ाए के या फिर कोर्स पूरा कर जिन कवायद है वो विश्वविद्यालय प्रशासन अगर पूरा कर ले तो कुछ छात्र मन के जो अहित ना हो, ये सबसे बड़े सवाल है। और ये बात का ध्यान विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी रखे लगी और सरकार ने भी ये मामले में हस्तक्षेप करे लगी कि जो हजारों छात्र होकर उनके कहीं भी कोई भी ऐसी पद्धति ना अपनाया जाए जेकर उनसे उनके अहित हो। आज के चर्चा में इतना ही, कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात हुई।